आज मैं आप लोग को जो धर्मनिरपेक्षता पढ़ाऊंगा ना, मैं जब आप लोग को ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, यही है ना, तो आप जिंदगी भर आपको पॉलिटी के टीचर से लगेगा कि पॉलिटी के टीचर ने कितना कम पढ़ाया था मुझे। जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो ये आपको सोशियोलॉजी में काम आएगा, ये आपको जीएस में काम आएगा, ये आपके इंटरव्यू में काम आएगा, ये आपका एसे में काम आएगा। और आप पूरी ज़िंदगी सोचते रहेंगे कि यार मैंने इतने इसके बारे में इतना कम पढ़ा था। सोचिए आप लोग कितने साल से ये सब पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज आप लोग एकदम ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपको लगेगा अरे मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था, या पॉलिटी के टीचर ने तो इतना ही बताया था। यहाँ पे आपको मेरी सोशियोलॉजी की स्पेशलाइजेशन दिखाई देगी थोड़ी। चलिए तो ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए सेक्युलर, देखिए दो शब्द है, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षतावाद, और दूसरा है सेक्युलराइजेशन धर्मनिरपेक्षीकरण। इन दोनों में अंतर होता है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, वो सुना होगा कि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता नहीं कहता है, वो पंथ निरपेक्षता कहता है। आप किसी भी इंटरव्यू देने जाएंगे सबसे पहला यही सवाल पूछता है कि आपको पता ना कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं एक पंथ निरपेक्ष देश है। आपने एक शब्द सुना होगा, आप 100 आदमी से पूछेगा एक को आदमी नहीं बता पाएगा, लेकिन कल अगर आपने धर्म पंथ और संप्रदाय में अंतर समझा है, आप 100 आदमी से पूछेगा कि सर धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है, और आपको गोल गोल आंसर नहीं दिया, कितना भी बड़ा टीचर हो तो आप हमसे बोलिएगा कि नहीं सर वो आदमी समझा दिया था। मैं आपको समझा देता हूं और सब आप देखिएगा, सब आपको, आप किसी भी टीचर विषय से पूछेगा आपको गोल गोल आंसर देगा, आपको कोई सही आंसर नहीं देगा कि धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है। दोनों की इंग्लिश सेक्युलरिज्म है, बट जो हिंदी है दोनों का वो अलग अलग है। धर्मनिरपेक्षता इज डिफरेंट देन पंथ निरपेक्षता। तो इसमें अंतर क्या है, ये इंटरव्यू का बहुत फेवरेट सवाल है कि भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो पंथ निरपेक्षता पे आधारित है, तो व्हाट इज द डिफरेंस। दोनों का हिंदी जो है वो सेक्युलरिज्म ही है। क्योंकि आज मुझे आप लोग कुछ नई बात बतानी है ना। चलिए देखिए, कल हमने आपको कहा था कि एक होता है धर्म, एक होता है संप्रदाय, दूसरा होता है पंथ। तो जब हम कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जब हम कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब कि भारत में कुल 8 धर्म हैं। तो इसका मतलब है कि भारत जो है अगर एक सिर्फ धर्मनिरपेक्ष देश है तो वो 8 धर्मों की रिस्पेक्ट करेगा और 8 धर्मों को एक्सेप्ट करेगा, दैट्स इट। अगर भारत सिर्फ धर्मनिरपेक्ष है तो इसका मतलब है कि वो इन 8 धर्मों को एक्सेप्ट करेगा और इनको रिस्पेक्ट करेगा, इसका यही मतलब हुआ। उसके बाद आता है संप्रदाय। तो 8 धर्मों से मान के चलिए कि औसतन 2 या 3 संप्रदाय हैं, तो 8 या 24। इसका मतलब कि जो 24 पूजा पाठ के तरीके हैं उनको एक्सेप्ट करेगा और उनको सम्मान करेगा, अगर सिर्फ वो संप्रदाय निरपेक्ष है तो। लेकिन अगर हम कहते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष है तो इसका मतलब है कि भारत हजारों तरह, पंथ कितने हैं, हजारों हैं इंडिया में, हर बाबा का अपना पंथ है। तो जब भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसका मतलब है कि ये जो हजारों तरह की पूजा पद्धति है, कोई किसी के बाबा का पूजा कर रहा है, कोई किसी को पापा का पूजा कर रहा है, कोई किसी का मामा का पूजा, जो जिस तरह की पूजा पद्धति है हर तरह के को हम सम्मान देंगे और हर तरह को स्वीकार करेंगे। तो पंथ निरपेक्ष और बहुत ही लिबरल कंसेप्ट है जिसमें हर उस पूजा पद्धति को धर्म और राज्य स्वीकार करेगा जो किसी भी फॉर्म में हो। आप रजनीकांत का मंदिर बना के उसका पूजा करिए, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, ये पंथ निरपेक्षता में होगा, धर्म निरपेक्षता में नहीं होगा। आप ऐश्वर्या राय का मूर्ति बना के उसका पूजा करिए, अगर पंथ निरपेक्ष है तो इसको अलाउ किया जाएगा, लेकिन धर्म निरपेक्ष में अलाउ नहीं होगा कि आप ऐश्वर्या राय और जयललिता का पूजा करें। तो पंथ जो है वो सेकुलरिज्म का क्यूब है, सुपर सेकुलर सोसाइटी को पंथ निरपेक्ष कहते हैं। क्या मैं समझा पाया अंतर? इंग्लिश तीनों का सेकुलरिज्म होगा, क्या समझा पाया?
इंटरव्यू में बोल पाएंगे? नहीं तो इंटरव्यू में सब करता है। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि भाई तू अमिताभ बच्चन की पूजा कर ले, तू राजीव गांधी की पूजा कर ले, तू सचिन तेंदुलकर की पूजा कर ले, जिसकी करनी है उसकी कर ले। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि भारत का रिलीजियस स्ट्रक्चर बहुत डाइवर्स है, अगर भारत को सिर्फ धर्मनिरपेक्ष रखिएगा तो ये बहुत कंजर्वेटिव कंसेप्ट है। इसलिए भारत को थोड़ा सा ब्रॉड धर्मनिरपेक्षता लिया गया है, जिसमें जितने ये बाबा हैं, जो गली मोहल्ले में देवी देवता हैं, सबको अंदर लिया गया है, सबको इंक्लूसिव किया गया है। और इसीलिए भारतीय संदर्भ में सेकुलरिज्म से बेटर वर्ड जो है वो पंथ निरपेक्षता है, क्योंकि जब हम पंथ निरपेक्षता कहते हैं तो जितने भी हजारों तरह की पूजा पद्धति है उस सबको हम एकोमोडेट कर लेते हैं। ये इसीलिए भारत के संदर्भ में जो पंथ निरपेक्षता है वो धर्म निरपेक्षता से एक बेहतर शब्द है। क्या ये मैं इतनी बात में समझा पाया? सबसे बड़ा आपका सवाल यही है, इंटरव्यू में आप हाफ जाओगे कि भारत को धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं कहते, आप भारत को पंथ निरपेक्ष क्यों कहते हैं? ये ही सबसे पॉपुलर सवाल है। फिर जो जर्मनी और जापान में अंतर है वो 1 मिनट का सवाल है, वो किसी भी चवन्नी किताब में मिल जाएगी आपको। मैं आपको 1 सेकंड में समझा देता हूं। अगर आप इसको उदाहरण से समझेंगे तो समझिए ऐसे कि मान लीजिए आप, भारत एक सिर्फ धर्म निरपेक्ष समाज है, धर्म निरपेक्ष समाज है, सिर्फ धर्म। और भारत में एक धर्म है इस्लाम, और भारत, इसका मतलब कि इस्लाम के नियमों की कदर करेगा। और दूसरी तरफ एक कल्ट है जिसका नाम है सूफी। आप सबने पढ़ा होगा कि जो इस्लाम है वो सूफी का विरोधी है, क्योंकि इस्लाम खुदा के अलावा किसी को नहीं मानता। तो अगर भारत पंथ निरपेक्ष नहीं रहेगा तो इस्लाम को मानने वाले लोग भारत पे केस करेंगे, सूफी वालों पे, कि सर इससे मेरी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और इस पर बैन लगाइए। अगर केवल आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो आप इनके कहने पर आप इन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पंथ निरपेक्ष हैं तो आप कहेंगे कि नहीं, आप भी रहेंगे और ये भी रहेगा। इसलिए हमारा जो पंथ निरपेक्षता है वो बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, धर्म निरपेक्षता से भी बहुत ज्यादा ब्रॉडर है। ये समझाना चाहता हूं, प्लीज पहले इसको अच्छे से समझिए। उसके बाद तो वो फ्रांस और जर्मनी वाला तो 1 लाइन का चीज है, वो तो कोई समझा देगा, वो मैं तो उसको मुझे समझाने में 1 लाइन लगेगा। ये दोनों में समझ में आया अंतर कि अगर भारत पंथ निरपेक्ष है तभी इधर सूफी चलेगा, तभी इधर आसाराम बापू चलेगा, तभी इधर इस्कॉन चलेगा, लेकिन अगर भारत सिर्फ धर्म निरपेक्ष है तो इधर ये सब नहीं चलेगा। डायरेक्ट आता हूं, तब जब से मैं वेस्टर्न से कंपेयर करूंगा आप समझ जाओगे फ्रांस जर्मनी में क्या है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें बतानी। मैंने बोला ना कि केवल वो सब नहीं बताना, आर्टिकल वार्टिकल ये सब तो हर किताब में लिखा रहता है। तो सबसे पहले समझिए कि जो इसका बेस है सेकुलरिज्म का, ये बेस है 16th सेंचुरी। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे ये सब हम लोग बता पा रहे हैं तो तुम लोगों को भी लगता होगा कि सब कहाँ पढ़ते होंगे। तो आज तुमको नहीं आता ना, जब हम भी स्टूडेंट थे तो हमको भी नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे 25-50 पेज रोज पढ़ोगे धीरे धीरे सब आ जाएगा। कोई ऐसा थोड़ी कि हमको कोई ज्ञान उतरता है, किताब पढ़ पढ़ के आता है, 4 आदमी से बात करके आता है, ठीक है ना, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो 16th सेंचुरी में आपको पता होगा कि चर्च के खिलाफ एक मूवमेंट चला, चर्च के खिलाफ एक आंदोलन चला जो लॉजिक पर आधारित था, और इसी को पुनर्जागरण या रेनेसां कहते हैं। तो जैसे ही, तो बेसिकली कुछ लोगों ने जिन्होंने चर्च को चैलेंज किया, तो भारत में अगर कोई धर्म को चैलेंज करता है तो उसको क्या कहा जाता है? जब आपने चर्च को चैलेंज किया तो आपने रिलीजन को भी चैलेंज कर दिया, क्योंकि चर्च ही रिलीजन है, तो क्या कहा जाएगा? अतीत में जिन्होंने ब्राह्मणों के अस्तित्व या डोमिनेंस को चैलेंज किया उसको क्या कहा गया? चलिए नास्तिक वर्ड ले लेते हैं। जिन्होंने चर्च को चैलेंज किया उसको यूरोप में कहा गया इररिलीजियस। ये वो लोग हैं जो इररिलीजियस हैं, अर्थात जो अधार्मिक लोग हैं। जिन्होंने धर्म को चैलेंज कर दिया वो अधार्मिक लोग हैं। तो जिसने भी चैलेंज, चर्च के सुप्रीमेसी को चैलेंज किया 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, आगे चल के उनको बोला गया देयाथिस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। यूरोप में इररिलीजियस कहा जाने लगा, क्योंकि ये लोग, इनको बोला जाता है हु आर देयर इररिलीजियस पीपल, जो चर्च को हमेशा गाली देता है। तो जिसने चर्च को गाली दिया उनको इररिलीजियस कहा जाने लगा।
जैसे जैसे समय बढ़ा 18th सेंचुरी में जेम्स जैकब होलियोब, नाम लिख लीजिए आप लोग, जेम्स जैकब होलियोब नामक एक व्यक्ति आए 1851 में, और इन्होंने कहा 1851 में ये पहला व्यक्ति है जिसने ये वर्ड प्रपोज किया सेक्युलर। यही वो व्यक्ति है जिसने इरिलीजियस शब्द की जगह पे, लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, तो इसने कहा कि ये इरिलीजियस वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने धर्म से दुश्मनी पाल रखी हो। इरिलीजियस शब्द से लगता है कि ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जिनका काम है रोज धर्म को गाली देना। तो बोला कि नहीं, दिस इज नॉट ए एप्रोप्रिएट वर्ड। इन्होंने इरिलीजियस शब्द के स्थान पर एक शब्द प्रपोज किया सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। अर्थात ये वो लोग हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है धर्म से नफरत करने वाले। दोनों में अंतर समझिए। इरिलीजियस का मतलब है जो धर्म के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, और सेकुलर का मतलब होता है जो धर्म से कोई लेना देना नहीं रखता। श्वेता, मान लीजिए कि रामू आपसे कोई लेना देना नहीं रखता, वो आदमी सेकुलर है। लेकिन एक ऐसा आदमी है जो जहां उठता बैठता है श्वेता को गालियां देता रहता है, श्वेता ऐसी है, श्वेता ऐसी है, वो क्या हो गया? इरिलीजियस। दोनों में अंतर समझ में आया? ये जो श्वेता की भाभी हैं हठ विवाह वाली, वो इरिलीजियस हैं। जहां भी बैठती हैं वो श्वेता के बारे में बड़ा जानते हैं क्या करते होंगे, अपने आप को ना जाने क्या समझती है, ब्ला 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 ब्ला। और एक और आदमी भी ऐसा होगा जिसको पता ही नहीं है श्वेता कौन है। तो जो श्वेता को नहीं जानता है या श्वेता में कोई रुचि नहीं है उसकी, वो सेकुलर है। जो जहां बैठता है वहीं पानी पी पी के श्वेता के बारे में बातें करता है, वो इरिलीजियस है। क्या मैं समझा पाया दोनों में अंतर? लिखो लोग भाई, दोनों में अंतर समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा। तो इरिलीजियस एक नेगेटिव वर्ड है। आप ईश्वर हैं, जो आप रात दिन आपके शान में कसीदे पढ़ता है वो धार्मिक हो गया। जो जहां बैठता है आपके बारे में चार उल्टी सीधी बातें बोलता है वो इरिलीजियस हो गया। एक ऐसा व्यक्ति है जो ना आपकी शान में कसीदे करता है, ना आपके बारे में बात करता है, वो आपके बारे में कोई लेना देना नहीं रखता, वो सेकुलर है। देखिए, इतनी सिंपल तो कंसेप्ट होते हैं। बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है, आप इंटरव्यू में 40-40 नंबर लाता है, मेंस में लिखते हैं एग्जामिनर समझ जाता है इसको पता तो है नहीं, गोल गोल बातें लिख रहा है। तो ये हुआ। इसका मतलब ये है कि जो प्रारंभ में सेकुलर शब्द आया, ये बेसिकली एक क्रिश्चियनिटी से निकला हुआ शब्द था। ये इसका दूसरे धर्मों से कोई लेना देना नहीं था। ये जो ईसाई धर्म से लोगों ने अपना लेना देना छोड़ दिया, वहीं से ये धर्म आया है। सेकुलर शब्द प्रारंभिक रूप से ये एंटी ईसाई शब्द है, पहले ये समझ लीजिए आप। बाद में जो लोग भी, अब देखिए आपको एक बात बता रहा हूं, 16वीं शताब्दी में एक धर्म, एक फिलॉसफी आई, लॉजिक। हर चीज तर्क होगा। 16वीं शताब्दी में विज्ञान आया, उसने कहा कि भाई जो चीज तार्किक होगी उसको मानूंगा, जो चीज तार्किक नहीं होगी उसको नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ एक धर्म है, उस धर्म का नाम है ईसाई, और एक धर्म का नाम है इस्लाम। ये दोनों धर्मों का आप में कोई फॉलो करता होगा तो अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई यहाँ हिंदू धर्म का। ये जो दोनों धर्म है बेसिकली ये बिलीफ पर चलते हैं, बिलीफ पर चलते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा कि जो ईसा मसीह हैं उनकी जो माँ है मेरी, वो वर्जिन है। सुना होगा वर्जिन मैरी का कंसेप्ट। आपको ये मानना पड़ेगा इस्लाम में कि जो किताब है वो ऊपर से उतरी है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब जिस समाज में तर्क आ जाएगा वो किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार होगा कि नहीं तुम ये मान लो, ये मानेगा। जिस समाज में तर्क आ जाएगा, तर्क का मतलब ये हर बात पे क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसका आंसर देना है। जबकि ये कहता है कि नहीं क्वेश्चन मत पूछो, जो हम कह रहे हैं मान लो कि एक बेटा को काटा जा रहा था तो वो बकरी बन गया, तो फिर से बकरीद शुरू हो गया, यही बकरीद है, आपने सुना होगा। अब बताइए कि एक लॉजिकल आदमी जिसके दिमाग में क्वेश्चन का कीड़ा घुस गया, उसको कह दोगे कि जो लिखा है वो मान लो, मानेगा?
मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। तो इसीलिए देखिएगा कि यूरोप में लोगों ने चर्च जाना ही छोड़ दिया, चर्च जाना ही छोड़ दिया। ये क्या बात है? और तभी देखिएगा ये पूरा यूरोप आके ऋषिकेश में, और जितना भी ये आर्ट ऑफ लिविंग वाले बाबा हैं, या चाहे जग्गी वासुदेव हैं, या उधर मुंगेर में अपना योगा आश्रम है, सब आके वहां बैठा हुआ है। क्योंकि हिंदू धर्म में एक व्यवस्था है कि कुछ भी मानना नहीं है, केवल जानना है। हिंदू धर्म में कुछ भी मानना नहीं है। हिंदू रिलीजन, इसीलिए बोलते हैं ना हम लोग को काफिर कहते हैं, मुस्लिम, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी चीज को मानना नहीं है। हम लोग नॉन बिलीवर्स हैं, हम लोग नहीं मानने वाले लोग हैं, हम लोग नॉन बिलीवर्स हैं। हम लोग केवल जानते हैं, अच्छा ये कैसे होता है, अच्छा भगवान ऐसे शिव कैसे कर दिए, ऐसे थोड़ी होगा, तो ब्रह्मा ऐसे कर दिए। तो हिंदू धर्म में जितनी भी किताबें आप देखिएगा, चाहे गीता देखिएगा, चाहे शिव पुराण देखिएगा, सब क्वेश्चन आंसर किताब है। एक आदमी क्वेश्चन करेगा, एक आदमी आंसर देगा, क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है। और इसीलिए देखिएगा कि जितना यूरोप है वो सब जाके देखिए ऋषिकेश में बैठा हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग में 20 को सवाल है,